आज की बड़ी खबर पे ही पहले बात कर लेते हैं। सियासी मैदान से हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के जो मुज़ाकराती अदवार हैं वो जारी हैं, लेकिन कल का एक और दौर भी बेनतीजा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए अगले दौर के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। जिसके बाद कल होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती कमेटी ने ये यकीन दिलवाया है कि वो जुडिशल कमीशन के मामले पर एक हफ्ते में तहरीरी मौक़िफ़ देंगे और अगला इजलास अब 28 जनवरी को होगा। लेकिन अहम बात ये रही है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मामले पर इनकार का इशारा दे दिया है, क्योंकि कल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन पर ब्रीफिंग दी। और इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दो बड़े मुतालबात हैं वो तकरीबन मुस्तरद हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि जो 14 साल सज़ा हुई थी उनके बानी को, उसके बाद में बानी की रिहाई का इम्कान तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब जुडिशल कमीशन का मामला भी तकरीबन ख़त्म हो गया जी। दूसरी तरफ कल कौमी असम्बली इजलास में भी काफ़ी टाइम के बाद अपोजिशन का सख्त रवैया देखा गया और एहतजाज की फ़िज़ा भी बनी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल क्या कह रही है और आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या रहेंगे, इन सवालात का जवाब जानने के लिए हुकूमती जमात नवाज लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, मुज़ाकराती कमेटियों के आज होने वाले इजलास में क्या हुआ? हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मामले पर साफ इनकार कर दिया, तो क्या अब इन मुज़ाकरात का वही इसी मकाम पर ख़त्म समझा जाएगा? देखिए, हुकूमत ने इनकार किसी चीज़ से नहीं किया और हुकूमत ने टाइम मांगा है कि इस डेडलाइन के मुताबिक तो जो है वो शायद हम जवाब ना दे सकें और 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो दरकार हैं कि मुज़ाकरात को फ़ाइनल किया जाए और उसके ऊपर कोई हतमी जवाब दिया जाए। तो देखें, इसके ऊपर बिल्कुल ये मौक़िफ़ आया है। लॉ मिनिस्टर ने भी मौक़िफ़ दिया, आज़म नज़ीर ताड़ा साहब ने, कि जब आपकी अदालतों में मामला चल रहे हों तो फिर जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाए जाते उस वक्त जब ऑलरेडी सज़ाएँ भी सुना दी गई हों। तो ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको देखा जा रहा है, लेकिन हतमी जवाब इसके ऊपर तो मुज़ाकराती कमेटी देगी। एक मुकम्मल कह लें इसके ऊपर डिबेट करके और पार्टी के विदिन और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तौर पे जवाब आएगा, जिसके बाद फिर मेरे ख्याल से डिसाइड होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल, हातमी जवाब तो कमेटी देगी। अच्छा राना साहब, वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल जुडिशल कमीशन पर ब्रीफिंग देते हैं। बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े मुतालबात अब मुस्तरद हो चुके हैं। जो 14 साल की सज़ा हुई थी उनके बानी को, तो रिहाई का इम्कान भी उसका ख़त्म हो चुका है, उनकी रिहाई का। जुडिशल कमीशन का मामला भी ख़त्म हो गया। ऐसे में आने वाले दिनों में आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या डायलॉग प्रोसेस का अंजाम आप समझ रहे हैं कि अब ख़त्म होने वाला है? देखिए, बात ये है कि हमारी जो हुकूमत है और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि मिल के आगे बढ़ा जाए, लेकिन ये तो नहीं होता मुज़ाकरात के आप डिक्टेशन दें और वो डिक्टेशन तस्लीम कर ली जाए। हुकूमत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुलें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तब वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते थे, आज भी वो करते हैं। आज वो समझते हैं कि मिल के चलने की ज़रूरत है। बात यह है कि क्या मुल्क के अंदर और मसाइल नहीं है? क्या दहशतगर्दी एक मसला नहीं है? क्या माशी जो बेहतरी आ रही है उसको आगे हमने सस्टेनेबल करके एक लॉन्ग टर्म पे बेहतरी नहीं लेके आनी? क्या और उन चीज़ों पे तो हमारे दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं होंगे। ये डेडलाइन दी जाती है, पहले कहा गया कि सिविल नाफरमानी करेंगे, पूरी कोशिश की गई कि रेमिटेंसेस को कम किया जाए, वो फ्लॉप हो गया काम। तो ये देखें, ये आप अब डेडलाइन दी हुई है, तो ये अगर मुज़ाकरात को कोई सैबोटाज करना चाह रहा है तो वो पीटीआई है। तो हमारी तरफ से तो ये हमारी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं और हम इसके ऊपर एक राना साहब, कुछ मुतालबात तो मंज़र आम पर हैं, लेकिन कुछ पस पर्दा आवाज़ें भी आ रही हैं। क्या इस खबर में हकीकत है कि अपोजिशन दोबारा इंतखाबात डिमांड कर रही है और उन्हें इस मुतालबे पर शटअप कॉल भी दी जा रही है? देखिए, हमारा 5 साल का टर्म है और इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। हमें नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसा मसला कि ये पार्लियामेंट अपना टेन्योर नहीं पूरा करेगी। ये पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी और हम इंशाल्लाह इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत इसको माशी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो ये तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई नेगोशिएशन के अंदर हुकूमत की कोई ज़रूरत है कि वो तस्लीम करे कि बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आपका ख्याल नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में ऐसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका में सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ट्रंप के दौर में मज़ीद मजबूत होंगे। आपके ख्याल में ताल्लुकात में मज़ीद कितनी बेहतरी मुतवक्किल है? देखें, रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से बहुत कहा गया, उनको शिकायतें लगाई गई। अमेरिका में गली गली कूचा कूचा दस्तक दी गई
और उन्होंने दी जो कहते थे कि हम कोई ग़ुलाम है, वो उनके दर पे जाके उन्होंने कोई गली नहीं छोड़ी, कोई कूचा नहीं छोड़ा। और फिर उन कांग्रेसमैन से जो कभी पाकिस्तान के हक़ में नहीं बोले, कश्मीर इशू के हक़ में नहीं बोले, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे इशूज़ में उनकी मुखालफत की, उनसे बयानात दिलवाए और कोई रिज़ल्ट उसका नहीं दिखा। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की गई वहाँ से ताकि प्रेशर बढ़े इंटरनेशनल। तो क्या जो साथ में राना साहब कुछ मुबैना इतलात मौसूल हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त भी नाराज़ हैं क्योंकि अचानक बिलावल ज़रदारी भी मंजर आम से गायब हो गए और हुकूमती जो बड़े बड़े फैसले हैं उसमें इत्तेहादियों की जो मौजूदा मध्यम मध्यम सी एंट्री है, मतलब इसकी क्या वजूहात हैं? नहीं, देखें, हुकूमत की कोशिश होती है कि जो भी बड़ा फैसला करे उसमें जो है पीपल्स पार्टी को और जो दीगर हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको उस कमेटी में डाला जाए ताकि उनको भी ब्रीफिंग मिले और उनकी भी इनपुट आ जाए। तो ये हमारी एक पुरानी प्रैक्टिस है, वो हम जारी रखेंगे। देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो चारों सूबों को साथ लेके चलना चाहते हैं हर मामले में, और ये जो आजकल ये एक इशू बना हुआ है पानी के ऊपर, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंधियों का हक़ जो है वो मारा जाए या किसी भी सूबे का हक़ जो है वो मारा जाए। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो तो बिलीव करते हैं कि मेरिट पे फैसला हो और डेटा ड्रिवन फैसला हो। तो ये मेरे ख्याल से इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं जो शहबाज शरीफ साहब रिजॉल्व ना करा, इन सब का हल निकल आएगा और ये कोलिशन आगे बड़े इशू नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब रिजॉल्व ना कर सके। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। उनके जवाबात से ऐसा लग रहा था कि हुकूमत तो बिल्कुल मुतमईन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ हो या PTI से डायलॉग प्रोसेस खत्म होने वाला हो, हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।